हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 16.2 को। इससे पहले देखेंगे 16.2 में ही हमने कल 1 से लेकर के ना 10 नंबर तक के प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करवा दिए थे, है ना। 11 नंबर से लेकर के नीचे इन सभी प्रश्न को सॉल्व करना है। तो आज फ्रेंड्स हम 13 नंबर से लेकर के इन सभी प्रश्न को हल करेंगे। 13 बोल रहे हैं बल्कि 11 नंबर से। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपके चैप्टर वाइज मिल जाएगी। 11 नंबर में बोला गया है, एक वर्ष तक ना मियादी जमा पर विभिन्न वर्षों में बैंक में परिवर्तन ब्याज दर निम्नांकित सारणी में दिया गया है। इन आंकड़ों का एक आलेख खींचना है। इधर वर्ष देखेंगे 1993 से 2000 तक के दिया गया है और ब्याज दर इधर दिया गया है। तो चलिए इसका अलग से ग्राफ बनाएंगे। यहीं पर देख लेते हैं 11 नंबर को। एक तरफ लिख देंगे ब्याज दर और एक तरफ लिख देंगे वर्ष। ब्याज दर अब वर्ष। देखिए ब्याज दर कितना है यहाँ पर देखेंगे तो 13। अच्छा, सबसे लोएस्ट यहाँ पर 9 है, ठीक है। हाईएस्ट यहाँ पर 13 है। तो हम क्या करते हैं, 9 से ही शुरू कर दें। ये तो जीरो हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ देखेंगे 1993 से कहाँ तक है, 2000 तक। तो हो जाएगा 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999। ये हो जाएगा हमारा 2000। अब देखेंगे आगे 1999 में 1993 में क्या बोला गया है, 13%। ये है 1993, ये है 13%, ठीक है। आगे देखेंगे 1994 में 12.5%। 1994 में 12 और 13 के बीच में 12.5। फिर 1995 में देखिए 12% है। 1996 में 1996 में भी 12 है। 1997 में 11 है। फिर 1998 में 10 है। 1999 में 10 है। फिर 2000 में 9 है। तो जस्ट इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा ना। यहाँ जीरो से शुरू होगा यहाँ। अच्छा, इस प्रकार से देखेंगे। ये फ्रेंड्स कोई बिंदु नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर है। ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। आपको पता है, आप चाहें तो यहाँ पर पॉइंट ए बी सी डी यहाँ पर सभी का नाम दे सकते हैं। जैसे कि पॉइंट ए लिखेंगे तो 1993 में कितना था, 13%। तो यहाँ लिखेंगे 1993 में था 13%, ठीक है। इस प्रकार से फिर अगर आपको और आगे लिखना है तो ये रहा 1994। इसको नाम दे देंगे बी, ठीक है। तो 1994 में कितना था, 12 और 13 के बीच 12.5%। तो 1994 में 12.5%। फिर उसी प्रकार से 1995, 96, 97, 98, 99, 100। इस प्रकार से आप चाहें तो सभी को लिख लीजिएगा। मेन यहाँ पर किस प्रकार से ग्राफ बनाया जाता है वो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं 12 पर। बोला गया कि जून 2002 में दुकानदार ने 8 दिनों में 8 दिनों में बिक्री है, उसका यहाँ पर विवरण दिया गया है, ठीक है। और देखेंगे दिनांक दिया गया 12, 13, 14, 15। फिर उसके बाद यहाँ पर बिक्री दिया गया 4050, फिर 4000। इस प्रकार से दिया गया है। कैसे बनाएंगे समझिएगा, जस्ट इसी प्रकार से, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर जीरो। आप चाहें तो एक्स अक्ष, एक्स डैश, बाई अक्ष, बाई डैश अक्ष यहाँ पर लिख सकते हैं। 12 से शुरू है और 19 तक के हाईएस्ट गया है। तो यहाँ से शुरू करते हैं 12 से। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये हो जाएगा 19 हमारा। इधर देखेंगे 4050 है तो हम जानते हैं 4000, 4100, 100 का डिफरेंस पर ले लेते हैं। 4000, ये हो जाएगा 4100, 4200, 4300। चलिए 44 तक ही रहने देते हैं, ठीक है, 4400 तक। इधर हमारा पता क्या है, बिक्री कर रुपये में। इधर लिख देते हैं बिक्री रुपये में। इधर हमारा है दिनांक, ये सभी किस दिन कितना कितना बिक्री हुआ है, ठीक है। अब देखिए 12 तारीख को ना 4050 रुपये का बिक्री हुआ है। 12 तारीख को 4050, 4000। अब 4100 के बीच में 4050 आएगा यहाँ। 13 को 4000 यहाँ। 14 को 4100 यहाँ। 15 को 4200 यहाँ। 16 4250, यानी 42 और 43 के बीच में। 17
4300, 18, 4080। देखेंगे 4141 से थोड़ा सा कम, 4080। फिर 19 को 4170, 4100 से ऊपर, इस प्रकार से। तो देखेंगे यहाँ से शुरू हो गए जहाँ, अब ग्राफ को बस इसको जहाँ जहाँ बिंदु बिंदु दिए हैं इस प्रकार से बढ़िया से मिला देंगे। देखेंगे ये हमारा बन गया है। आप यहाँ पर पॉइंट ए, यहाँ पर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच यहाँ पर दे सकते सभी में। लिखने का तरीका मालूम है ना। अब चाहे तो इसका नाम ए दे दीजिएगा। दिनांक 12 तारीख को कितना बिका था, 4050। तो 12 तारीख को 4050 बिका था। फिर उसी प्रकार से 13 को 14 को कितना बिका है, अगर आपके सामने है सभी को आप लिख दीजिएगा। ठीक है, बन गया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। 13 में क्या बोला गया है यहाँ पर, एक सीक्रेट टीम द्वारा ना 10 ओवर में बनाए गए रनों का विवरण। ओवर है 1 2 3 4, अच्छा 1 से 10 ओवर तक दिए गए हैं। अच्छा रन है 2 से लेकर के, मतलब 2 6 8 0 इस प्रकार से रन दिए गए हैं। तो देखेंगे इस प्रकार से यहाँ भी ग्राफ बना लेंगे। इधर हम लिख देंगे रन, ठीक है, इधर लिख देंगे ओवर। रन यहाँ पर कितना तक है हाईएस्ट, 20 तक के, तो ये तो हो जाएगा 0, और ऊपर 20 तक चलते हैं, 2 के लेकर के चलेंगे डिफरेंस, है ना। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। और नीचे यहाँ पर देख लेंगे ओवर कितना तक था, 10 तक। रोमन संख्या में दिया गया है तो रोमन में ही लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखेंगे लिख लिए हैं। अब देखेंगे एक ओवर में 2 रन, नीचे ओवर है सब, एक ओवर में 2 रन। दूसरा ओवर में 6 फिर 8 फिर 0, 6 8, ये यहाँ पर 0 है चौथा में। फिर आगे आएंगे पाँचवा ओवर में, पाँचवा में 10, छठा में 20, पाँचवा में 10, छठा में 20, सातवां में 5, आठवां में 12, सातवां में आइए 5, 4 और 6 के बीच में 5, आठवां में 12, यानी 10 से थोड़ा सा ऊपर। देखेंगे हो जाएगा ना, 10 और 12 यानी कि इसके सामने है ना, 10 से ऊपर है 12। फिर उसके बाद में देखेंगे 9 में 4, 10 में 2, 9 में 4, 10 में 2। अब यहाँ पर मिला देंगे, देखेंगे जैसे जैसे हमारा यहाँ पर ग्राफ बना है उस प्रकार से। अब चाहें तो यहाँ पर नाम दे सकते हैं, ये इसका नाम हो जाएगा ए। एक ओवर में कितना रन मारा था, तो 2, तो एक ओवर में 2 रन। फिर ये इसका नाम दे देंगे बी। फिर दूसरा ओवर है तो दूसरा ओवर में कितना रन मारा था, तो देखेंगे तो 6, तो दूसरा ओवर में 6। फिर तीसरा ओवर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आप चाहें तो पूरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं 14 को। 14 में बोला गया ना कि वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल। अच्छा यहाँ पर देखेंगे ना, ये 7वां नंबर भी प्रश्न ना ऐसा ही था। देखेंगे यहीं पर शायद बनाए होंगे, बिल्कुल। ये देखेंगे फ्रेंड्स, ये 7वां नंबर जो प्रश्न था, कैसे इधर परिमाप था, इधर वर्ग की भुजा, सेम यही वाला प्रश्न है, 7वां नंबर वाला ही। ठीक है, देखेंगे यहाँ लिख लेंगे वर्ग की भुजा। सिर्फ डिफरेंस क्या है ना, उसमें इधर परिमाप दिया गया था लेकिन इसमें क्षेत्रफल बोला गया है। तो बस हम यहाँ पर सिर्फ क्षेत्रफल लिख लेंगे और कुछ भी नहीं है। क्षेत्रफल कितना देखेंगे, 4 9 16 25 36 है। अच्छा पहले वर्ग की भुजा लिख लें, 2 3 4 5 6 है, तो 0 दे दीजिए। 1 2 3 4 5 6 तक है तो 6 तक लिख लीजिए। ठीक है, अब इधर देखेंगे हम क्या करते हैं, 5 5 का डिफरेंस इधर कर लेते हैं, 5 5 का ले लेते हैं। ठीक है, देखेंगे 5 10 15 20 25 30 35 तक। ठीक है, अब देखेंगे वर्ग की भुजा अगर 2 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल 4 होगा, 2 है तो क्षेत्रफल 4, यानी 5 से थोड़ा सा नीचे होगा 4। आगे देखेंगे फिर यहाँ पर भुजा अगर 3 है तो क्षेत्रफल 9 होगा, तो यानी 10 से थोड़ा सा कम 9 होगा। 4 है तो 16 होगा, 16 होगा यानी 15 से थोड़ा सा ऊपर। 5 में देखेंगे, 5 रहेगा तो 25, 5 रहेगा तो 25,
ये 25 हो जाएगा सामने, 6 में 36, यानी 35 से थोड़ा सा ऊपर 36 रहेगा। तो ये यहाँ पर देखेंगे 0 से शुरू होगा, इस प्रकार से चला जाएगा ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसका नाम है BCD, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे देखेंगे, वर्ग की भुजा अगर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर था तो क्षेत्रफल कितना था 5। फिर यहाँ पर नाम दे देंगे B। वर्ग की भुजा यहाँ पर देख लेंगे, वर्ग की भुजा कितना था 3, तो यहाँ पर 3 था तो कितना सेंटीमीटर था, तो 10 से थोड़ा सा ही कम ना था, तो 9। फिर यहाँ पर CDE लिख लेंगे, और जो जो यहाँ पर दिया गया आप इस प्रकार से ग्राफ बना दीजिएगा। तो इस प्रकार से 14 नंबर प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो जाता है। अगले पेज पर देखेंगे फ्रेंड्स, तो एक और प्रश्न है 15 नंबर। ठीक है, उसको भी यहाँ पर बता देंगे तो पूरा हमारा ना चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। बोला गया 15 में कि विभिन्न राज्यों की बिक्री के दर प्रतिशत का विवरण निम्नलिखित इस प्रकार से आलेख खींचना। एक तरफ राज्य का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ बगल में बिक्री प्रतिशत दिया गया है। इसको कैसे बनाएंगे देखेंगे, विवरण का एक आलेख खींच, अच्छा जानते हैं इसको फ्रेंड्स आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं और एक दूसरा तरीका भी है, देखते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, छोड़िए ज़्यादा तरीका बताने के बाद कन्फ्यूज आपको नहीं करेंगे, इसी तरीके से बना लेते हैं, देखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे ना, हम यहाँ पर राज्य का नाम लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे बिक्री कर लिखेंगे जो जो बुक में दिया गया है। चलिए यहाँ पर प्रतिशत हम क्या करते हैं, सबसे हाईएस्ट यहाँ पर देखेंगे बिक्री कर यहाँ पर 12% तक दिया गया, तो दो दो का गैप यहाँ पर कर लेंगे, एक तो 0 हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 तक ये ले लेते हैं, और नीचे सभी राज्य है। सबसे पहले दिल्ली है तो समझिएगा हम पूरा नहीं लिखेंगे, डी से लिख देते हैं, तो डी से दिल्ली, ठीक है। पश्चिम बंगाल है तो पी से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को यूपी, उत्तरांचल के सिर्फ यू लिख देते हैं, झारखंड के JH, हरियाणा के H। इसको से समझ जाएगा इतना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है ना कि दिल्ली में बिक्री दर कितना प्रतिशत है, 12% है, तो इसको हम बोल रहे थे ऐसे बनाने के लिए, जैसे कि यहाँ पर ऐसे बनाएंगे 12%, पहले समझ लीजिए। फिर उसके बाद में पश्चिम बंगाल में 10 था तो यहाँ पर 10, फिर महाराष्ट्र में 8 था, 8, फिर यहाँ पर बिहार में 12 था, 12, फिर यूपी में कितना था 4, और उत्तरांचल में 6, यूपी में 4, और उत्तरांचल में 6, झारखंड में 7, 6 से थोड़ा सा ऊपर, 6 और 8 के बीच में 7 हो जाएगा, हरियाणा में 5 है, 4 और 6 के बीच में 5 हो जाएगा। तब इस प्रकार से ना ग्राफ को मिला दीजिए, ठीक है, वो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं यहाँ पर दूसरे तरीके से बनाने के लिए ना, तो ऐसे करके बना सकते हैं, यहाँ पर से ऐसे मिला लीजिएगा, यहाँ पर से ऐसे मिला लेंगे, फिर महाराष्ट्र में अलग से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर पूरा देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर कुछ बोला नहीं गया किस प्रकार से, तो ठीक है जैसे हम बनाते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो यहाँ से ऊपर चले गए, देखेंगे तो इस प्रकार से हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं, कहाँ दिल्ली का बात किया गया है, दिल्ली, तो डी, दिल्ली में कितना प्रतिशत है, तो 12%। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे पी, पी यानी कि क्या है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में कितना है तो 10% है, तो 10। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स हमने दोनों तरीका आपको बताया है। देखिए दूसरा तरीका इस प्रकार से था, समझिएगा, जैसे कि दिल्ली था ना, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर दिल्ली का 12% था, तो इस प्रकार से हम बोले थे कि 12% है तो 12 बना देंगे। कोई 10 पर रहता तो नीचे से शुरू करते, ये 10 तक ले जाते हैं, इस प्रकार से भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जैसे कि शुरू से हमने इस प्रकार से बताया था, तो लास्ट में भी इसी प्रकार से बता दिए हैं, ठीक है। चलिए बुक आपके सामने लाते हैं, देखिएगा बुक आपके सामने, ये इस प्रकार से 15 नंबर प्रश्न भी हल हो गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर हमारा 16.2 पूरा हल हो जाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।